सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि मैया पार्वती चली मायके। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई कथा डाले आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग को हाथ जोड़ कर मैं विनती करती हूँ कि आप लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन पूरा नहीं सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जितने भक्त हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे महादेव का इंतजार करती रहती है। महादेव नंदी के साथ किसी काम से कहीं गए होते हैं। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि थोड़ी देर बाद महादेव नंदी के साथ चले आते हैं। क्या देखते हैं कि आज देवी पार्वती बहुत नाराज है, बहुत क्रोधित दिखाई दे रही हैं। तो पूछती हैं मैया पार्वती महादेव से कि क्या हम और आप चले भ्रमण के लिए। तो कहते हैं महादेव कि नहीं नहीं, आज नहीं जाएंगे, आज और कल भ्रमण के लिए जाएंगे। धरती लोक पे हम और आप दोनों घूमने जाएंगे, लेकिन आज और कल हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, तो इसलिए हम परसों चलेंगे। तो आज और कल मेरे पास टाइम नहीं है। तब मैया पार्वती कहती है महादेव से कि स्वामी, मैं जब भी आपसे घूमने के लिए कहती हूँ कि चलिए आप मेरे साथ धरती लोक पे घूमने के लिए, मैं इस पर्वत पहाड़ पे बैठे बैठे मैं बोर हो रही हूँ, मेरा मन उब गया है, चलिए घूम आते हैं। तो कभी ना कभी, एक तो आप हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं और उसके बाद आप कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल मेरे पास टाइम नहीं है। अभी आपने बहाना बना दिया कि आज नहीं जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, परसों चलेंगे। तब कहते हैं महादेव, जब देखते हैं कि देवी पार्वती तो नाराज हो गई है, तो कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम क्यों इतना नाराज हो रही हो, हम दोनों चलेंगे ना, आज नहीं जाएंगे कल चलेंगे। क्या तुमने कुछ खाना बनाया है। तब मैया पार्वती गुस्से में कहती हैं कि मैं जा रही हूँ मैके, आप खाना बनाइए और खुद खाइए। तब कहते हैं महादेव कि तुम नाराज क्यों हो रही हो, हम कल चलेंगे घूमने के लिए धरती लोक पे, बहुत जोर की भूख लगी है, तुम खाना बनाओ। तब कहती हैं मैया पार्वती कि नहीं, अब आप अपना घर गृहस्थी खुद संभालिए, आप अपना भी खाना बनाइए और बाकी सब देवघर का भी खाना बनाइए और कार्तिक गणेश का भी बनाइए। तब कहते हैं महादेव कि हे देवी पार्वती, आप जा रही हैं तो अकेले क्यों जा रही हैं, कार्तिक गणेश को साथ ले जाइए। तब देवी पार्वती कहती हैं कि स्वामी, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कितना काम करती हूँ घर में रह के, आपको भी तो पता चलना चाहिए। इतना बात बोल के और मैया पार्वती अपना बैग उठा के और चली जाती है मैके। जब मैके चली जाती हैं तो अब महादेव को तो बहुत तेज की भूख लगी रहती है। उसी समय कार्तिक गणेश दोनों आ जाते हैं और कहते हैं पिताश्री, हमें बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ भोजन है तो आप मुझे दीजिए खाने के लिए। अब महादेव कहते हैं नंदी से कि नंदी, मुझे तो कुछ बनाने तो आता नहीं है, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी माता पार्वती ही सब रसोई संभालती है, अब चलो तुम मेरे साथ हेल्प कर दोगी, कैसे बनाऊं खाना में।
तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि नंदी के मदद से महादेव रोटी और सब्जी बनाते हैं। जब खाना निकाल के देते हैं तो गणेश कहते हैं पिताजी ये सब्जी है, सब्जी में तो लगता है कि सिर्फ पानी पानी ही है। महादेव कहते हैं जो तुम्हें मिला है वो चुपचाप से खा लो। उसके बाद कार्तिक कहते हैं पिताजी ये कोई रोटी है, जो भी रोटी है सब जली जली रोटी है, मैं क्या खाऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है रोटी है। तब महादेव कहते हैं कि जो मुझे आया बनाने वो तुम लोग खा लो। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब इधर नंदी कहता है महादेव से कि प्रभु सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है, ऐसा लगता है कि सारा नमक आप सब्जी में ही डाल दिए हैं। अब महादेव को तो ऐसे भी गुस्सा बहुत आ रहा था। मैया पार्वती छोड़ के चली गई थी मायके। अब मन ही मन सोचते हैं कि कैसे देवी पार्वती सबको संभाल लेती है, कैसे इतना काम भी कर लेती है और खाना पीना भी बना लेती है, मेरे से तो ये काम नहीं होता है। अब कहते हैं नंदी से कि जो तुम्हें मिला है चुपचाप से खा लो, मेरे हाथ से जो बना है वो मैंने बनाया है। अब गुरु भाई बहन मैया पार्वती के जाने के बाद अब महादेव उदास रहने लगते हैं। जब इस बात का खबर जब दैत्यों को पता चलता है तो दैत्य क्या कहते हैं कि क्यों ना हम सब मिलके महादेव को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि इस समय महादेव का शक्ति भी कम होगा, क्योंकि शिव और सती दोनों एक हैं। क्योंकि शिव से सती दूर हो गई है, मैया पार्वती को भनक मिलता है, उनको पता चलता है कि मैया पार्वती महादेव से गुस्सा होके और वो अपने मायके चली गई हैं। तब दैत्य कहते हैं कि जब महादेव की शक्ति सती उनसे दूर हो गई हैं तो शक्ति जो है शिव का वो भी कम है, इस समय हम उनको बंदी बना सकते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब इधर तो दैत्य सब प्लानिंग करके अब जाने लगते हैं महादेव को बंदी बनाने। अब मन ही मन महादेव मैया पार्वती को याद करते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है। शिव बिना सती बिना शिव अधूरा है। तुम मेरे पास आ जाओ, तुम आ जाओगी उसके बाद ही हम दोनों चलेंगे धरती लोक पे घूमने के लिए। तुम आ जाओ, मैं ये गृहस्थी नहीं संभाल सकता, बच्चों को नहीं संभाल सकता, तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है। सती अपने शिव से नाराज मत हो, तुम आ जाओ, ऐसे मन ही मन याद करते रहते हैं। तब क्या आता है गुरु भाई बहन कि अब सोचते हैं महादेव कि अब शाम का क्यों ना जाके खाना बना लूं, फिर कार्तिक गणेश आएंगे तो कहेंगे पिताजी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। अब क्या होता है ये बात सोच के, और जब महादेव जाके चूल्हे पे और सब्जी बनाने लगते हैं उसी समय दैत्य सब आक्रमण कर देते हैं। देखते हैं कि महादेव तो सब लीला देखते रहते हैं कि महादेव अभी ध्यान में पार्वती के लीन हैं, पार्वती से मन ही मन बातें कर रहे हैं और सब्जी चूल्हे पे बना रहे हैं। क्यों ना यही समय है कि कैलाश पर्वत पे हम लोग आक्रमण बोल दे और बंदी बना के महादेव को अपने साथ लेकर जाएं। इस समय कार्तिक गणेश भी नहीं है, नंदी भी नहीं है, कोई देवगण नहीं है महादेव का सपोर्ट करने वाला, और शिव की सती भी नहीं है, वो भी अपने मायके चली गई है। तो वही होता है, कहते हैं गुरु भाई दुश्मन लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो शिव की सती थी मैया पार्वती अचानक अपना बैग लिए और महादेव के पास चली आती हैं। जब चली आती हैं तब दैत्य जब देखते हैं कि अरे ये तो माता पार्वती आ गई हैं, शिव की सती तो आ गई, अब शिव और सती तो एक हो गए, अब इन लोग से मुकाबला करना हम लोग के लिए भारी पड़ सकता है। तब क्या होता है कि जब सती को पता चल जाता है कि शिव पे आक्रमण करने के लिए सारे दैत्य यहाँ पे मौजूद हैं, तब
शिव कहते हैं कि आज हम दोनों मिलकर इनको सबक जरूर सिखाएंगे। तब जैसे ही महादेव का क्रोध उन पे बरसता है, वैसे वहां से दैत्य सब भाग जाते हैं। और सती कहती हैं शिव से कि स्वामी अब दैत्य सारे भाग गए हैं। तब कहते हैं शिव कि शिव हमेशा सती के बिना अधूरा है। जब शिव और सती एक हो जाते हैं तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तब वहां से डर के मारे दैत्य सब भाग गए। नहीं तो अगर तीसरा आंख खुल जाता महादेव का तो सारे दैत्य जल के भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं गुरु भाई बहन कि कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अब दैत्य बुरा सोच रहे थे महादेव के, खुद रक्षा करने सती वहां पे आ गई। मैया पार्वती शिव की रक्षा करने के लिए आ गई, क्योंकि शिव और सती एक हैं। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोले हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।